हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेशनल एकेडमी 6 to 10 पर। मैं आप लोग को आज 9 क्लास के केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को क्या करना है। आसपास जितना भी पदार्थ या हम लोग को नज़र आ रहा है उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बताओ तो क्या क्या नज़र आ रहा है हम लोग को आसपास में। तो ईंट आ रहा, लकड़ी आ रहा, किताब आ रहा, घड़ी, कलम, ये सब क्या है जो नज़र, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वायु, ये यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस भी कर सक रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बताइए, वो एग्जाम्पल लेना चाहता है। अच्छा, किसी भी कोई पदार्थ है, उसके पास क्या क्या देखने के लिए मिलता है बताओ तो। एग्जाम्पल में वो लेते हैं किताब। ये क्या है, मान लो ये किताब है, ठीक है। ये क्या है, किताब। तो इस बताओ, इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है बताओ। ये देखने के लिए क्या क्या, इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो इसका तो एक वजन होगा, होगा ना कुछ वजन। और दूसरा ये क्या करेगा, स्थान घेरेगा ना। क्या करेगा, स्थान घेरेगा। यानी इसका जितना लंबाई होगा उतना ही क्या करेगा, स्थान घेरेगा ना। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ठीक है, यही पदार्थ है। तो परिभाषा लिखते हैं। चलो, हेडिंग वाला पदार्थ क्या होता है। चलो, हेडिंग में डालना है पदार्थ क्या होता है। पदार्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेटर बोलेंगे। चलो, क्या होता है लिखो। पदार्थ उसे कहते हैं, पदार्थ उसे कहते हैं जिनके पास क्या होता है, द्रव्यमान हो अथवा क्या, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो। जैसे में देखो क्या होगा, बोलो आप लोग, क्या होने वाला है। जैसे में किताब होगा, कलम होगा, कुर्सी होगा, यानी जो भी नजर आ रहा है वो सब क्या है, क्या है, पदार्थ है। आदि कर दो, आदि। समझ में आ गया। अब देखो, पदार्थ को भी बांटा गया, ठीक है। गुण के आधार पर पदार्थ का भी बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। चलो, लिखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। चलो, क्या के आधार पर बांटेंगे, तो गुण के आधार पर बांटेंगे। हेडिंग में डालना गुण के आधार पर, गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चलो, पदार्थ के यानी गुण के आधार पर क्या करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण करें, ठीक है। पहला, चलो वर्गीकरण करते हैं। कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है, तो 2। उत्तर में कितना है, 2। पहला कौन है, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा क्या होगा, रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। गुण के आधार पर हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण के आधार पर।
अब अगला चैप्टर में पढ़ना हम लोग के क्या, रासायनिक गुण के आधार पर। तो हम लोग को ये पढ़ना है, पहला चैप्टर में क्या पढ़ना, भौतिक गुण के आधार पर पढ़ना पदार्थ का, ठीक है। चलो हेडिंग में डालना भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ। हेडिंग में क्या होगा, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का लिखेंगे। यहाँ हेडिंग में भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखो भौतिक गुण पहले आप लोग को समझाना चाहते हैं क्या होता है। भौतिक गुण उसे कहते हैं जो ऊपर से देखकर और महसूस कर बताया जा सकता है, उसे भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है। तो वही बताना है कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में वर्गित किया गया है। तो हम लोग को पढ़ना है 3, कितने तरह का पढ़ना है पदार्थ, 3। पहला क्या नाम क्या है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरा का नाम क्या है, द्रवावस्था। और तीसरा क्या है, गैस अवस्था। ये हम लोग को 3 इस चैप्टर में पढ़ना है। चलो हेडिंग डालना ठोस अवस्था क्या होता है। हेडिंग में क्या डालना है, ठोस अवस्था, यानी ठोस पदार्थ किससे कहते हैं, ठोस अवस्था। इंग्लिश में सॉलिड स्टेट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। चलो देखो ठोस अवस्था होता है क्या, ठीक है। देखो ये तो इसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है, ठीक है। इसका कण क्या होता है, बहुत पास पास होता है। इसका कण क्या होता है, बहुत पास पास होता है। इसे अधिक क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान ले एग्जांपल लेते हैं, एगो ले लो बटखारा, जिसे दुकान में कुछ तोलते हैं, ठीक है। अब इसे क्या करो, तुम दबाओ तो दबेगा नहीं, दबेगा ना। और इसका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। और बताओ ये बहेगा, अगर मान लिया जाए यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे रखा है, ये अपने से बहेगा, बोलो नहीं बहेगा, यानी कि ये भी क्या करता है, बहता नहीं है ना। चलो परिभाषा लिखो, परिभाषा क्या होगा, लिखो, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, यानी कभी बदलता नहीं है, निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया, देखो समझाते और, ठीक है। मान लिया जाए ये बोल ले, तो क्या ले ले, इसको एग्जाम्पल बोलो आप लोग। चलो ले लेते हैं ईंटा ले लेते हैं, ठीक है।
ये क्या है? ईंटा है। ये क्या है? ईंट है। ठीक है, ईंटा को ले लिए हैं। अब बताओ, इसको फोड़ना नहीं है, ठीक है, और ये 10 साल के लिए कहीं पर रख दो, 10 साल 5 साल जो भी है उतना साल के लिए रख दो, ठीक है, और उसको निकालो। आकार, इसका आकार बदल जाएगा, बोलो। और मान लीजिए ईंट का वजन था, मान लेते हैं कितना के था, 1 kg, मान लेते 1 kg था, 1 kg। तो क्या इसका 1 kg और दूसरा ठाव रख देता चेंज हो जाएगा? बोलो, नहीं ना चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। तो बस यही है, जिसका आकार एवं आयतन का होता है निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस। उसे क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं, उसे ठोस अवस्था या पदार्थ कहते हैं, ठीक है, अवस्था कहते हैं। अच्छा, जैसे बोलो तो काची काची ठोस होता है, जैसे में आप लोग बताओ, चलो जैसे बताओ, जैसे में बताओ क्या क्या आने वाला है। तो हो जाएगा लोहा होगा, लोहा। बताओ और कहाँ कहाँ हो सकता है, और बोलो आप लोग। ये किताब हो जाएगा, और बोलो, और कुछ बोलो आप लोग, कौन वाला है, और बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो ना। मोबाइल होगा, चलो मोबाइल ले लो, मोबाइल हो जाएगा, मोबाइल। आदि कर दो, आदि। समझ में आ गया ये ठोस क्या होता है? चलो अब इसको जानते हैं, गुण। इसमें क्या क्या गुण पाया जाता है, गुण के बारे में जानते हैं। लिखो, ठोस अवस्था के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चलो लिखो, ठोस अवस्था के गुण, ठोस अवस्था, अवस्था के गुण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ये जगह नहीं है, स्टेट, ठीक है। तो बताओ पहला गुण क्या है इसका, बताओ तो पहला गुण देखें कि इसका आकार आयतन क्या चाहिए होता है, दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो पहला गुण लिखो, इसका आकार, आकार एवं आयतन, आयतन दोनों क्या होता है? दोनों निश्चित होता ना है, निश्चित, निश्चित होता है। चलो दूसरा का चीज देखे हैं, बताओ। इसे अधिक दबाया जा सकता है? लिखो, इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता है, इसे अधिक, अधिक दबाया नहीं, नहीं जा सकता है, सकता है। चलो बताओ, इसे अधिक दबा, मान लिया जाए, ले लेते हैं, चलो ये ले लो, ईंटा है, ठीक है। अब इसे दबाओ तो ये दबेगा, बोलो, नहीं दबेगा। हाँ, तो इसीलिए खेलो, इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता, क्या क्या है? दूसरा गुण है। तीसरा गुण लिखना क्या है? अच्छा बताओ, अब एक मान लिया ईंटा था, ठीक है, तो ये बहेगा, यानी यदि हम रख दिए तो ये एक स्थान से दूसरा स्थान पर चल जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि ये बहता नहीं है। लिखो, यह बहता नहीं है। चलो चौथा गुण का चीज है। अच्छा बताओ, अब इसका घनत्व भी उच्च होता है, इसका लिखो,
इसका घनत्व, इसका घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। पांचवा गुण लिखना, इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है इसका। देखो, इसका गलनांक गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। उच्च होता है। अगला लिखना, अब बताओ, ये ठोस तीनों पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है? बताना तो। चलो, ये तीनों पदार्थ ले लिए हैं। ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। अच्छा देखो तो, ठोस में क्या हो रहा है? तो इसका कण देख रहे हैं कि बहुत पास पास है ना? इसका कण क्या है? बहुत पास पास है ना? तो लिखो, इसका कण पास पास होता है। पास पास होता है। हो गया? अच्छा, इसमें और देखो, इसमें एक बल काम करता है, ठीक है? वो बल का नाम क्या है? अंतरान्वित बल, यानी कि आकर्षण बल इसमें कार्य करता है, ठीक है? तो इसमें बताओ, सबसे अधिक बल किस में लगेगा? बताओ तो, यानी मजबूत बल किस में होगा? तो देखो तो, इसका कण बहुत मजबूती से बना हुआ, यानी कि सबसे बल अधिक किस में लगेगा? तो ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा क्या लगेगा? बल लगेगा। लग रहा है ना? देखो, यानी इसका बल के कारण क्या हो, एक दूसरे से पूरा पास पास कण इसका क्या है? सटा हुआ है। चलो, संतरा गुण लिख लेना। इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है। चलो, हो गया? चलिए, 7 गुण था, लिख लो, उतारो। हो गया? चलो, अगला लिखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हेडिंग डालो, द्रव अवस्था क्या है? चलो लिखो, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। देखो, द्रव अवस्था क्या होता है? अब एगो एग्जांपल लेते हैं, समझो इधर। चलो, एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है? पानी हम भरते हैं, ठीक है? इसका क्या कहते हैं? पानी हम भरते हैं। कितना? 2 लीटर इसमें पानी है, ठीक है? कितना? 2 लीटर पानी इसमें है। चलो बताओ, इसमें अब बताओ, इसी पानी को हम इसमें अब हम भरते हैं, ठीक है? इसमें हम क्या किया? पॉलिटी कर दिए। चलो, अब इसी पानी को हम क्या करेंगे? इसमें पलटेंगे। चलो, कब किए हैं? इसमें हम
पलट दिए हैं। अच्छा इससे बताओ तो क्या पता चल रहा है, बताओ यहाँ क्या समझ में आ रहा है। देखो इसका आकार यानी कि पानी देखो तो इसमें इतना ही दूर नजर आ रहा था, ठीक है, और इसमें हम जब पलटी किए तो देखो इसका क्या होगा, यानी आकार यानी कि बढ़ गया, और इसमें डाले तो क्या होगा, आकार क्या होगा, छोट हो गया ना। तो देख रहे पाता, अच्छा लीटर 2 लीटर सब पानी में है, पानी कितना है सभी में तो 2 लीटर है, लेकिन देखो इसका क्या हो रहा है, आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है ना, यानी जो जैसा आकार के बर्तन होगा वैसा ही इसका आकार बनेगा ना, यानी कि इसका फिक्स आकार नहीं है, ठीक है। आयतन तो निश्चित हो रहा है, कहा कि देखो 2 लीटर ईवी में पानी था और 2 लीटर ईवी में और 2 लीटर एवी में है, इसका आयतन निश्चित है, लेकिन क्या है, आकार इसका चेंज होते जा रहा है। समझ में आ गया। तो बस परिभाषा यही होता है। चलो लिखते हैं परिभाषा, समझ में आ गया ना। चलो परिभाषा लिखो, वैश्विक पदार्थ जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, और क्या आकार क्या होता है बताओ, और आकार क्या होता है आप लोग बताओ, आकार अनिश्चित होता है, देख रहा था ना, बदल रहा था ना, आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, बोलो, उससे पदार्थ कहते हैं, सॉरी उसे द्रव अवस्था कहते हैं ना, उसे द्रव अवस्था कहते हैं, जैसे में देखो, जैसे में बोलो क्या होगा, यानी जितना पानी घी ये सब तेल उल सब है, ये सब क्या है, द्रव अवस्था है, ठीक है, द्रव अवस्था या पदार्थ है, लिखो जैसे पानी, तेल, घी, और आप लोग बोलो क्या हो सकता है, तो बताओ, तो आप लोग बताओ जल्दी, कमेंट में आप लोग बताइएगा आदि। चलो द्रव अवस्था समझ में आ गया। अब इसका बात जाने कि गुण इसका क्या क्या होता है ना। चलो अब लिखो द्रव अवस्था के गुण, चलो लिखो द्रव अवस्था के गुण लिखो, क्या करेंगे, द्रव अवस्था के गुण लिखेंगे, गुण। चलो बताओ पहला गुण क्या है इसका, पहला गुण हम लोग देखे कि इसका आकार अनिश्चित था, आयतन क्या था, निश्चित था ना। तो लिखो पहला, इसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, ये था, निश्चित होता है, चलो निश्चित होता है। दूसरा गुण क्या है, यह आसानी से बहता है, बहेगा, मान लिया ये पानी है, ठीक है, एक गिलास में क्या है, एक गिलास में हम क्या ले लिए हैं, पानी ले लिए, ठीक है, चलो पानी ले लिए, और इस बोर्ड पर हम क्या किए, गिरा दिए, ठीक है, इस पानी पर हम क्या किया, यदि पे हम गिरा दिए तो क्या होगा बताओ, ये आसानी से क्या होगा, ढाले लगेगा, एने ओने यानी क्या करेगा, बहने लगेगा ना, समझ में आ रहा। तो यह देखो, यह आसानी से बहता है, यह आसानी से बहता है,
ये आसानी से बढ़ता हो गया। चलो तीसरा गुण लिखो। तीसरा गुण क्या है? चलो तीसरा गुण बताओ। अच्छा बता, यहाँ पे मानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तीसरा गुण है, या अपने बर्तनों को लिखो, या अपने बर्तनों को पूरी तरह नहीं भरता है, पूरी तरह नहीं भरता है, नहीं भरता है। ये तो समझ में नहीं आया होगा। देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलो मान लेते हैं इसमें हम क्या लिए हैं, पानी ले लिए 1 गिलास, ठीक है। चलो 1 गिलास पानी ले लिए, और एक ले लेते हैं लोटा ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ इस गिलास को हम इसमें डालेंगे तो क्या ये पूरा भर देगा? बताओ, बोलो, भर देगा? नहीं नहीं, देखो लोटा में इतना ही दूर पानी तक रहेगा ना, देखो इतना ही दूर रह जाएगा, नहीं ना भर पा रहा है। इसीलिए लिखा कि यह अपने बर्तनों को पूरी तरह क्या करता है, नहीं भरता है। समझ में आ गया? चलो अगला गुण लिखते हैं। चौथा गुण क्या है? इसका घनत्व ठोस से कम होता है, ठीक है। ठोस से कम होता है, अब आप लोग को एक बात दिक्कत हो रहा होगा कि घनत्व क्या होता है, ठीक है। इसको बताएंगे आगे घनत्व होता क्या है। चलो 5वां गुण लिखना। 5वां गुण क्या है? इसका गलनांक एवं क्वथनांक ठोस से कम होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक ठोस से क्या होता है? कम होता है। ठोस से कम होता है। चलो क्या 5वां गुण है। 6ठा गुण देखेंगे। अच्छा अब हम लोग देखे थे कि इधर पर हम लोग 3 पदार्थ लिए थे, इथा ठोस, इसका कण क्या था? पास था, ठीक है। इसका कण क्या होगा? ठोस से क्या होगा? थोड़ा दूर दूर रहेगा, ठीक है। तो लिखो इसके कण ठोस से थोड़ा दूर दूर पर रहता है, दूर दूर पर होता है। चलो समझ में आ गया? ये हो गया द्रव अवस्था। अब बच गया कौन? गैस अवस्था। हेडिंग में डालो, गैस अवस्था क्या होता है। चलो हेडिंग में क्या डालना है? गैस अवस्था किससे कहते हैं। चलो हेडिंग में है क्या? गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या होता है? चलो गैस अवस्था इधर देखो क्या होता है। चलो एक बैलून ले लो, ठीक है। क्या करते हैं? एक बैलून ले लेते हैं। चलो इसमें क्या क्या है? बैलून ले लिए हैं, और इसमें क्या क्या है? हवा भर दिए, ठीक है। इसमें क्या किए हैं? हवा भर दिए। चलो क्या कर दिए? इसमें हम हवा भर दिए, और इसको क्या कर दिए? बंद कर दिया है, ठीक है। अब क्या किया है? इसको बंद किए हैं। अब बंद करेंगे, अब इसको से अंदर से क्या करेंगे? इसको फोड़ेंगे, ठीक है। अब फोड़ेंगे तो इसका क्या होगा? सभी हवा निकल जाएगा, यानी कि आकार इसका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखो पहले था कैसा, और ये अगर इसमें से हवा सब निकल जाएगा तो कैसा होगा? यानी पूरा चिपक जाएगा, यानी इसका आकार का हो जा रहा है,
बदल जा रहा है, यानी आयतनों भी क्या होगा इसका बदल बदल जाता है, यानी इसका दोनों क्या होता है, आयतन एवं आकार दोनों इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, चलो परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखो, वैसी पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे गैस अवस्था कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे में लिखो, क्या होगा, हवा लिखो, हवा, चलो आदि कर दो, हवा गया होगा, ये समझ में आ गया। अब लिखो गैस अवस्था के गुण, क्या लिखना है, गैस अवस्था के गुण समझते हैं, आखिर इसका गुण क्या क्या होता है। चलो लिखो गैस अवस्था के गुण। चलो पहला गुण में लिखना, बताओ इसका पहला गुण क्या होगा, इसका आकार एवं आयतन क्या हो रहा था, दोनों अनिश्चित हो रहा था ना। लिखो पहला गुण, इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो दूसरा गुण क्या होता है, यह आसानी से बहता है। ठीक है, देखा ना बैलून में फोड़ा था, यह आसानी से बहता है। तीसरा गुण क्या होगा बताओ, इसका घनत्व क्या होगा, अति निम्न होगा। इसका घनत्व अति निम्न होगा, यानी बहुत कम होगा। ठीक है, अति निम्न होता है, समझ आ रहा ना। चलो चौथा गुण लिखना। अच्छा बताओ इसका लिखना, या अपने बर्तनों को पूरी तरह भर देता है। चलो देखो ये कैसे समझाते हैं। चलो मान लो इसमें लिए हैं, इसमें भी क्या है, इसमें गैस अभी यानी हवा, इसमें हम क्या कहें पैक किए। ठीक है, और इससे बड़ा ले लेते हैं और ये समझाना है कि बर्तनों अब ये कैसे भर देता है, कि पूरा अपन बर्तनों को कैसे पूरा भर देते, ये समझाना है। पहले एक बर्तन लिए थे और इसको हम पैक किए हैं, बंद करके रखे हैं, और इससे एक बड़ा हम लेना चाहते हैं। ठीक है, चलो और इसमें हम गैस को क्या कहें, लान कर खोल दिए। तब बताओ ये पूरा घर में है, यानी बॉक्स में है, फैल जाएगा ना। तो देखो तो ये पूरा तरह से क्या कर रहा है, अपन बर्तनों को भर दे रहा है ना। समझ में आ रहा है? देखो पहला ऐसा था, यानी छोटा बर्तन था तो इसको भर दिया था, और अब इससे बड़ा आ गया तो इसी को क्या कर दिया है, भर दिया ना। तो इसीलिए लिखा गया यह अपने बर्तनों को पूरी तरह क्या कर देता है, भर देता है। चलो अगला लिखना, इसके कण
बहुत दूर दूर होता है। लिखो इसके कान, इसके कान, कान बहुत दूर दूर होता है, दूर 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 होता है, दूर दूर होता है। इसमें देखो एगो यहाँ रहेगा, एगो यहाँ रहेगा, एगो इससे रहेगा, ऐसा रहेगा, इससे रहेगा। यानी इसका क्या कान है, इसका कान क्या हो सकता है, बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसीलिए कि इसका कान क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है। चलो छठा गुण देखो, इसमें इसमें आकर्षण बल, इसमें आकर्षण बल बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है, लगता है। चलो समझ में आ गया। ये था पदार्थ, ये यानी भौतिक गुण के आधार पर 3 गो पदार्थ, जिससे हम लोग तीनों के तीनों पढ़ लिया और समझ लिया क्या होता है ठोस अवस्था, क्या होता है द्रवावस्था, क्या होता है गैस होता है, और उनका क्या किया गुण को भी हम लोग देख लिए। समझ में आ गया। चलो आज तक के क्लास यहीं तक करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।